महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने राज्य सरकार पर मंत्रिमंडल की बैठक पर करोड़ों रुपए खर्च करने और मराठवाड़ा में सूखे जैसी स्थिति से प्रभावित लोगों के घावों पर नमक छिड़कने का आरोप लगाया। पटोले ने आरोप लगाया है कि करदाताओं के पैसे पर मुख्यमंत्री और मंत्रियों और अधिकारियों को 5 सितारा होटल में ठहराया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि जब किसान मर रहे हैं, राज्य सरकार जनता के पैसे पर 5 सितारा विलासिता में लिप्त है। ये सिर्फ कुछ झूठे वादे करेगी और चली जाएगी। उन्होंने कहा कि मराठवाड़ा में किसानों की आत्महत्याएं लगातार बढ़ रही हैं और मराठा आरक्षण की मांग भी तेज हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में विशेषकर मराठवाड़ा में गंभीर स्थिति होने के बावजूद मुख्यमंत्री और मंत्रियों और अधिकारियों को करदाताओं के पैसे का उपयोग करके एक भव्य 5 सितारा होटल में ठहराया जा रहा है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने सवाल किया कि होटल में ठहरने और अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए वाहनों जैसी अन्य व्यवस्थाओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस तरह के फिजूल खर्ची की कोई आवश्यकता नहीं थी। वो मराठवाड़ा के लोगों के मुद्दे को समझने के लिए सामान्य सरकारी गेस्ट हाउस में क्यों नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि सरकार को लोगों की मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं है और वे सिर्फ दिखावा करना चाहते हैं। नाना पटोले ने कहा कि मराठा आरक्षण पर पिछली बैठक की तरह ही मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के साथ औरंगाबाद जाएंगे, यानी कि अब के संभाजी नगर, और एक बैठक करेंगे और बोलेंगे कि फिर मराठवाड़ा के लोगों से खोखले वादे करके चले आएंगे। विधानसभा विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि क्या विधायक और राज्य सरकार के अधिकारी पर्यटक के रूप में औरंगाबाद यानी कि संभाजी नगर का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि मराठवाड़ा सूखे से लगातार जूझ रहा है। मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और अधिकारियों के लिए 5 सितारा होटलों की बुकिंग की गई है, जहां एक समय के भोजन के लिए 1500 रुपये है। यात्रा के लिए कई कारें किराए पर ली गई हैं। पटोले ने कहा कि मराठवाड़ा में भयंकर सूखा है। क्षेत्र के हर जिले में लगभग सभी मानसून की फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई हैं। किसानों को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा है, लेकिन सरकार ने इन किसानों की कोई सहायता नहीं की है, न ही कोई सब्सिडी वितरित की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का दावा है कि उसके पास अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए धन नहीं है, और सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर बढ़ते खर्च का हवाला देते हुए उसने न्यूनतम वेतन पर अनुबंधित श्रमिकों को काम पर रखने का फैसला किया है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि इन सब के बावजूद सरकार अपनी उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करके जनता का पैसा बर्बाद करे। इस असंवेदनशील सरकार ने विज्ञापन कार्यक्रमों पर पैसा खर्च किया है और अब ये कैबिनेट की बैठकों पर जनता का पैसा बर्बाद करेगी। कुल मिलाकर के यह कि जिस मुद्दे पर समाधान के लिए शिंदे फडणवीस सरकार जाकर के काम करने के लिए प्रयास कर रही थी, उसी मामले में विरोधियों ने सरकार को घेरने का काम शुरू कर दिया है। हालांकि कांग्रेस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा मराठवाड़ा क्षेत्र के लिए घोषित 45,000 करोड़ रुपए के पैकेज को आंकड़ों की बाजीगारी बताया। पार्टी ने कहा कि सरकार इलाके में कम बारिश के बावजूद सूखा घोषित नहीं करे, जो किसानों के साथ क्रूर मजाक है। मराठवाड़ा मुक्ति दिवस की 75वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में 7 साल के बाद शनिवार को छत्रपति संभाजी नगर में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री शिंदे ने मराठवाड़ा में विकास के लिए 45,000 करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की। उन्होंने साथ ही 14,000 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजनाओं की प्रशासनिक मंजूरी में भी संशोधन किया है। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2016 में तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकार द्वारा दी गई घोषणा 2023 में फिर से सामने रख दिया गया है। मराठवाड़ा लगातार सूखे से ग्रस्त है। लोग उम्मीद कर रहे थे कि सूखे की घोषणा की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती उद्धव ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी सरकार ने मराठवाड़ा जिले के सभी 8 जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का फैसला किया था, लेकिन सरकार गिरने के बाद योजना को मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि मराठवाड़ा विकास के लिए 45,000 करोड़ रुपए की घोषणा केवल आंकड़ों की सिर्फ जादूगरी है। उन्होंने कहा कि अर्हता पूरी होने के बावजूद भी मराठवाड़ा में सूखे की घोषणा नहीं किया जाना किसानों के साथ भद्दा मजाक है। कांग्रेस के नेता ने आरोप लगाया कि राज्य के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे के गृह जिले बीड में 168 किसानों ने आत्महत्या की है, लेकिन अभी तक सरकार इस मामले पर कोई भी गंभीरता नहीं दिखाई है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।